ये कहानी है उस पल की जब भक्ति और शक्ति आमने सामने थे। जब एक ओर था महान योद्धा लंका का राजा दशानन रावण, और दूसरी ओर थे भगवान राम के अनन्य भक्त बजरंगबली हनुमान। ये टक्कर सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की थी, अहंकार और समर्पण की। लंका नगरी के अद्भुत वैभव और शौर्य से चमकते सिंहासन पर बैठा था रावण, जो न केवल एक महान योद्धा था बल्कि विद्वान भी। लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने देवी सीता का हरण कर भगवान राम को चुनौती दी थी। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में व्याकुल थे, तब उनके सबसे प्रिय और ताकतवर भक्त हनुमान ने उनकी खोज का बीड़ा उठाया। अपने गुरु राम का आदेश पाकर हनुमान ने लंका की ओर रुख किया। उन्होंने समुद्र को पार किया, लंका नगरी में प्रवेश किया और अंततः माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। हनुमान ने सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही राम आएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। इसके बाद हनुमान ने अपने शक्ति रूप का प्रदर्शन करते हुए अशोक वाटिका में रावण के राक्षसों का संहार किया। उनका संदेश स्पष्ट था, राम की शक्ति को कभी कम मत समझना। जब हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया तो सबने सोचा कि यह छोटा सा वानर रावण के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन हनुमान राम के दूत थे, वह भला कैसे झुकते। रावण ने अहंकार में भरकर कहा, तुम्हारा ये छोटा सा शरीर मेरे विशाल साम्राज्य और मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। रावण, मेरा शरीर चाहे कैसा भी हो, पर मेरी भक्ति भगवान राम के प्रति अडिग है। तुमने सीता माता का हरण कर अहंकार किया है और यही अहंकार तुम्हारी विनाश की जड़ बनेगा। राम की शक्ति को तुमने कभी समझा ही नहीं। अगर तुमने समय रहते सीता माता को न लौटाया तो ये लंका खंडहर बन जाएगी। रावण को हनुमान की बातें नागवार गुजरी। अहंकार में चूर रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये राम का दूत है न, इसे जलाकर भेजो ताकि इसके राम भी देख लें कि लंका में आग लगाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे। वह अंजनी पुत्र थे, राम के परम भक्त थे। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया। अपनी जली हुई पूंछ से उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका के महल और रावण की सारी शान जलकर राख होने लगी। हनुमान ने रावण को बता दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है। उन्होंने अपने छोटे रूप में लौटते हुए लंका छोड़ दी, लेकिन रावण के अहंकार की ज्वाला अब धधक चुकी थी। हनुमान ने साबित कर दिया कि राम की भक्ति और उनके प्रति समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हनुमान अपने गुरु राम के पास लौटे और उन्हें सीता माता का संदेश दिया। उन्होंने राम को आश्वस्त किया कि जल्द ही लंका पर विजय प्राप्त होगी और माता सीता का उद्धार होगा। इस पूरे प्रसंग ने हमें ये सिखाया कि शक्ति का महत्व तब तक है जब तक उसमें अहंकार न हो, और भक्ति का महत्व तब तक है जब तक उसमें समर्पण और प्रेम हो। हनुमान का समर्पण और रावण का अहंकार दोनों ही हमारे सामने हैं। अंत में जीत हमेशा भक्ति, प्रेम और धर्म की ही होती है। हनुमान ने दिखाया कि जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो तो कोई भी शक्ति, कोई भी रावण आपको परास्त नहीं कर सकता। अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन भक्ति अजर अमर है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।